वेलकम दोस्तों। गाबा में जैसे तैसे करके बारिश ने हमारी इज्जत बचाई दोस्तों। गाबा में बारिश हमारे लिए हमारी बेस्ट परफॉर्मर थी दोस्तों, वरना ये सीरीज 2-1 हो जाती बॉक्सिंग डे से पहले। और हमारा प्लेयर का क्रिटिसिज्म किसी और लेवल पे होता दोस्तों। जस्ट बिकॉज वो मैच जैसे तैसे करके निपट गया, तो हम अभी भी इस सीरीज को उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि भाई कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। जैसे पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में एमसीजी का ही वो टेस्ट था जहां पे टेबल टर्न अराउंड हुए थे दोस्तों, जहां पे रहाणे की अगुवाई में कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 100 मार के हम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी दोस्तों। फिर सिडनी में एक हिस्टोरिकल ड्रॉ किया था और फिर गाबा में घमंड तोड़ा था दोस्तों। लेकिन अब की बार अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे इस टीम से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है, और उसके कारण है, सबसे पहला कारण मैं बात करना चाहूंगा शुभमन गिल की, द सो कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। भाई ये पीआर निर्मित प्रिंस है ये, और परफॉर्मेंस इस बंदे की टेस्ट में दास वाली है भाई, दासों वाली परफॉर्मेंस है, उस लेवल की परफॉर्मेंस है भाई। एक दास भी अपनी प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए शुभमन गिल द प्रिंस से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 31 टेस्ट मैच इंडिया के लिए और एवरेज तुम्हारी 35। तुम प्रिंस हो, तुम इंडियन क्रिकेट का प्रिंस हो भाई। भाई टेस्ट में तो इस एवरेज के साथ तुम खेल रहे हो टीम इंडिया में, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज टीम इंडिया परसेप्शन देख के तुम्हें बैक कर रही है कि तुम तो भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ अच्छा कर लिए हो, बहुत फ्लेम पॉइंट दिखता है। शुभमन गिल एक मिडिल ऑफ बैट से शॉट मारता है तो गीले हो जाते हैं कमेंटेटर एक्सपर्ट, अरे 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 वाह 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 वाह, अरे अरे क्या चौका मारा, क्या फुटवर्क है, क्या रिस्ट वर्क है, क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, क्या मिडिल ऑफ द बैट से टाइमिंग है, प्लेसमेंट है, ये तो फ्यूचर है, ये तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। कब बनेगा भाई? 31 टेस्ट मैच, मतलब 3-4 साल से तुम टेस्ट सर्किट में रेगुलर हो। ऐसा नहीं है कि भाई कभी तुम ओपनर खेल रहे हो, कभी 3 पे खेल रहे हो, कभी तुम 5 पे खिलाया जा रहा है, कभी तुम्हें ड्रॉप किया जा रहा है। नहीं, यू आर रेगुलर स्टार्टर ब्रो। तुम जस्टिफाई कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस से अपने प्लेस को? नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। यू आर वेरी लकी गाय। ये भाई इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम में नंबर 3 बैट्समैन हो तुम। रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसी भी फॉर्मेट में नंबर 3 के प्लेयर को भाई, कि इस पोजीशन पे तो हमारा बेस्ट प्लेयर खेलेगा। इस पोजीशन पे द्रविड़ खेल चुका है हमारे लिए, सचिन खेल चुका है, पुजारा खेल चुका है भाई, कुछ तो प्रूव किया उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो बेटा? 35 की एवरेज, ये कोई पाकिस्तान की टीम है, ये कोई श्रीलंका की टीम है, ये कोई वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश की टीम है जो 35 की एवरेज 30 मैच के बाद जस्टिफाई हो जाएगी? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेरी लकी गाय कि तुम आज की जनरेशन में टीम इंडिया में खेल रहे हो बेटा। सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, 90s वाला अर्ली 2000 वाला एरा होता ना बहन चोद, आज तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते भाई, रणजी खेल रहे होते, तुम ये औकात है तुम्हारी? तुम डिजर्व नहीं करते हो टीम इंडिया के रेगुलर स्टार्टर। यू डजंट डिजर्व दिस एट ऑल ब्रो। यू हैवंट बीन गुड इनफ ब्रो, यू हैवंट बीन गुड इनफ। यू आर लकी दैट यू आर इन द टीम एंड टीम और मैनेजमेंट इज स्टिल बैकिंग यू कि तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। स्टैंड अप ब्रो, कुछ करो। अगर मैं शुभमन गिल होता, मैं इस सीरीज को एक बड़े चैलेंज की तरह देखता कि भाई यंग सचिन भी ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ बड़ा उखाड़ा था, यंग विराट कोहली भी 14-15 में पीक ऑस्ट्रेलिया थी भाई, मूछों वाला मिचेल जॉनसन बल्लेबाज मूत देते थे उसको देख के, पीटर सिडल, बेन हिल्फनॉस, हेजलवुड, स्टार्क, जो टांगे काम जाती थी बल्लेबाजों की। उस बॉलिंग लाइनअप को, उस पीक ऑस्ट्रेलिया को 14-15 टूर में ऑस्ट्रेलिया में घुस के क्रीज से 2 कदम बाहर खड़े होके, फिर 2 कदम स्टेप आउट करके, ड्राइव से लेके, कट से लेके, पुल से लेके, स्ट्रेट ड्राइव से लेके हर शॉट विराट कोहली ने खेला है। 400 मारे हैं, 4 फकिंग 100 डाउन अंडर।
हम शुभमन गिल ना, मेरे पास बहुत पैसे, मैं पीआर पे लुटा रहा हूं। और आज की जनरेशन इतनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाली जनरेशन है ना, ये शुभमन गिल आईपीएल की हाईलाइट रील देख के, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में चौके छक्के देख के, अरे भाई देखो ऐसा ड्राइव तो सचिन नहीं मारता था, ऐसा ड्राइव फलाना नहीं मारता था, ढिमकाना नहीं मारता था, प्रिंस हो गया, ये हो गया, क्या यार। दिस वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मेरा बड़ा दूसरा ऑस्ट्रेलिया टूर, पहला नहीं है उसका, इससे अच्छा तो पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में खेला था शुभमन गिल भाई, ग्याबा में 90, दैट वाज मैसिव फॉर अस एंड आई वाज लाइक ये बंदा इंडियन क्रिकेट में ही कुड बी नेक्स्ट बिग थिंग ब्रो, ही कुड लीड अस फ्रॉम द फ्रंट फॉर इयर्स एंड डेकेड टू कम। पर आज मैं देखता हूं यार क्या है, ऑस्ट्रेलिया का टूर, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी टीम, बड़ी गेंदबाजी लाइनअप, क्या है तुम्हारा परफॉर्मेंस? एब्सोल्युटली नथिंग। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स अ वेरी शॉकिंग स्टैट फॉर द सो कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। भाई मैं प्रिंस, मैं तुम्हें चपड़ासी मानता हूं इंडियन क्रिकेट का टेस्ट में, चपड़ासी वाले काम है तुम्हारी, हरकतें वैसी हैं तुम्हारी, प्रिंस व्रिंस ये सब पीआर स्टंट है, ये सब आज की जनरेशन के चोंचले हैं। यू हैवंट बीन गुड इनफ, योर प्लेस शुड बी क्वेश्चनड। सेम विद विराट कोहली, में बोल बोल के थक चुका हूं। 2020 से लेके 24 खत्म होने वाला है, 4 साल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, 32 की एवरेज विराट कोहली लेके घूम रहा है। यू हैवंट बीन गुड इनफ। अब तुम पर्थ में 100 मार दिए हो तो क्या तुम्हें 1-2 सीरीज ढो लिया जाएगा? विराट कोहली ऐसा तो नहीं था भाई। विराट कोहली वो आदमी था जो एक 100 को दूसरे 100 से बैक करता था, एक अच्छी इनिंग को दूसरी अच्छी इनिंग से बैक करता था, एक शानदार सीरीज को दूसरी शानदार और बेहतर परफॉर्मेंस से बैक करता था। वो विराट कोहली कहां है? वो विराट कोहली नहीं दिख रहा। वन गुड इनिंग इन वाइल, दैट्स ऑल, देयर यू गो। फिर एक स्ट्रगलिंग फेज, फिर ब्रेक्स, फिर एक सीरीज खेलना, एक स्किप करना। इट्स हाई टाइम। सेम विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो, तुम कैप्टन हो मेरे भाई, क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारी। और ये तीनों प्लेयर कहां खेलते हैं? एक ओपनर है, एक फर्स्ट डाउन है, एक सेकंड डाउन है, तो तुम्हारे टॉप 3 जो कि किसी भी टीम की बैटिंग ऑर्डर में बैकबोन होती है, तुम्हारे टॉप 3 30-32 की एवरेज लेके 2-3 साल से घूम रहे हो, तो तुम समझ जाओ कि वो टीम कितना नीचे लगी होगी। तुम समझ सकते हो कि उस टीम को सिर्फ 2-3 लोग ही कैरी कर रहे होंगे। देयर यू गो, घर में सीरीज जडेजा कैरी कर लेगा, अश्विन कैरी कर लेगा, दैट्स ऑल। अब ये सीरीज आ रही है, अरे बुमराह कुछ कर लेगा, शमी कुछ कर लेगा, भाई दैट्स इट। वी आर नॉट सो गुड एज ए टीम, हमारा बैलेंस बिल्कुल बराबर नहीं है, इसीलिए हम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी नहीं आ रहे। मैं बोल रहा हूं तुम इस इंडिया की सीरीज से ना बुमराह की परफॉर्मेंस को साइड कर दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं 3-0 स्कोर लाइन होती, बारिश भी इंडिया को गाबा में हार से नहीं बचा पाते। सो वी हैव बीन एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल, आई एम टेलिंग यू दैट। यशस्वी जायसवाल, यस पहले मैच में बड़ी इनिंग आ गई, बट भाई मतलब क्या, मतलब तुम 4 मैच ऑस्ट्रेलिया में हक दोगे, 100 मारोगे, तो तुम खुद सोचोगे यार बहन जो क्या था ये, इट वॉज अ फ्लूक, इट वॉज अ तुक्का जो चल पड़ा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। So there is a lot for Indian batsmen to prove. There is a lot for this team to prove right now. ऋषभ पंत इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिया था पिछले 2 ऑस्ट्रेलिया टूर में कि ऋषभ पंत की अभी बहुत तगड़ी हाइप थी। विराट कोहली लेवल की हाइप ऋषभ पंत की इस सीरीज से पहले बन चुकी थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की मीडिया, भाई ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड, दे वर स्पीकिंग सो हाईली ऑफ ऋषभ पंत, ये कर दिया वो कर दिया, अच्छी बात है, प्रेज मिलनी चाहिए, काम इतना बड़ा किया कि रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। बट देन अगेन, if I'm looking at this series, someone like Travis Head batting in a similar position for his team, single-handedly changing the game, changing the tempo, destroying the bowling lineups. What are you doing, ऋषभ पंत? ऑस्ट्रेलिया में 2-3 खराब गेंद डाल देते हैं ऋषभ पंत को, 2-3 चौके ऋषभ पंत मार देता है। फिर एक ऐसी गेंद आती है ना कमिंस की, खासकर कमिंस की पॉकेट में इस टाइम ऋषभ पंत इस सीरीज में, कि ऋषभ पंत सब गेंद खेली नहीं जाती। ऋषभ पंत 20-30 बना के निपट रहा है एंड टीम इंडिया इज इन बिग बिग ट्रबल। एक ऐसी टीम जिसका टॉप ऑर्डर में 3 बैट्समैन 30 से कम एवरेज लेके घूम रहे हो और बाकी बैट्समैन से सपोर्ट नहीं आ रही हो, तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? फिर पर्थ वाला मिरेकल एक्सपेक्ट करो कि भाई कोई टॉप ऑर्डर में 100-150 मार गया, दैट्स इट, बुमराह कोई जादू कर गया, दैट्स इट। बिकॉज 11 में से 1-2 लोग हैं जो इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्ट आर जस्ट ऑक्युपाइंग देयर ऑर्डर्स एंड वैकेंसीज एंड सीट्स, दैट्स ऑल। 11 हैं, 11 को खिलाने हैं, बस कुछ नहीं है। लुक एट ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया के पास मैच विनर है इस टाइम, ऑस्ट्रेलिया के मसले हैं टॉप ऑर्डर में, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अनसेटल है, मैक्स वेन से कंस्टेंस पे आगे तुम, ख्वाजा आउट ऑफ फॉर्म है, बट देन अगेन स्टीव स्मिथ इज फाइंडिंग अ वे, लेब हुसैन इज फाइंडिंग वे टू स्कोर,
Travis said single-handedly. Basically, he's also covering up for Australia batting order failure. ये किस्म से ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर का फेलियर है। ये कोई ऑस्ट्रेलिया का पीक ऑस्ट्रेलिया नहीं चल रही कि ख्वाजा भी रन मार रहा है, वार्नर ऑस्ट्रेलिया में 2-2 दिन आउट ही नहीं होता था, स्टीव स्मिथ को कैसे आउट करना है, ऊपर से लेबुसन पेल के चला जा रहा है। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर भी वनरेबल है। प्रोबेबली ट्रेविस हेड इज द गाय जो सारे क्रैक्स को बिल्कुल दबा रहा है कि नहीं भाई, मैं आता ही इनिंग चेंज कर दूंगा, तुम लोग फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, स्टार कमिंस हेजलवुड विल आल्सो कवर अप फॉर यू। सो इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में कमियां हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रेटी मच बीटेबल है, बट देन अगेन आई एम लुकिंग एट इंडिया एंड आई सी ओनली 2-3 प्लेयर्स स्टेपिंग अप, रेस्ट आर जस्ट फीलिंग देयर पोजीशन एंड विच इज रियली रियली सैड। अगर तुम मुझसे पूछो, जितनी मर्जी उम्मीद लेके मैं बैठ जाऊं, आई डोंट सी इंडिया विनिंग एट मेलबर्न, मे बी एट सिडनी, who knows, रेन एंड ऑल, बट यार बहुत मुश्किल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा यार। जो पहले मैच में एक होप दिखी थी ना, एक स्पार्क जो पर्थ के बाद दिखी थी ना, वो ठंडी हो गई है, वो आग नहीं दिख रही। वी आर लिटरली आउटप्लेड इन एडिलेड एज वेल एज इन गैबा। Things are not looking good for India, man, not at all.